हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज बात करने वाले हैं कि जो आपका पेपर होने वाला है आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम 2024 में, ठीक है, जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए ये जो है क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे कि जिनका भी पेपर जो है 25 से लेके 29 नवंबर के बीच में है, ठीक है, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, जो आप लोगों का सिलेबस दिया गया है, ठीक है, एएलपी का, उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है। ये मॉडल सेट पहला है, ठीक है। इसमें जो है इस मॉडल सेट को हम डेली करेंगे 11 एएम पे, और इसमें हम लोग केवल करेंगे आप लोगों के रीजनिंग, ठीक है, प्लस जो है आप लोगों के साइंस के प्रश्नों को। तो बेहतरीन तरीके से इसमें आप लोगों को टेस्ट देना है हर एक प्रश्न का। ये जो है मॉडल टेस्ट है, डेली आप लोगों को चलेगा। डेली जो है आप लोगों के जब तक एग्जाम हो ना जाए, आपके जो है क्लास 11 एम पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद से रीजनिंग का अलग क्लास चल रहा है सुबह में। शाम को जो है आप लोगों के मॉडल सेट चल ही रहा है, उसमें जो है आपके साइंस का भी क्लास चलेगा, रीजनिंग का भी चलेगा, आपके मैथ के भी चल रहा है। तो आप लोग सारे क्लासों को देखिए, उसके बाद से जो है यहाँ पे जरूर आइएगा, ठीक है, टेस्ट देने के लिए। क्योंकि देखिए, टेस्ट देने से ही आप लोगों के बेहतरीन स्कोर आ सकता है, ठीक है। तो ये डेली क्लास कीजिए। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के जो है रीजनिंग के टॉप जो है 10 प्रश्नों को, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है रेलवे की तरफ से। उसके बाद से जो है साइंस के 25 ठो प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और प्लस में जो है आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इससे भी बेहतर जो है हम लोग क्लास को जो है आने वाले दिनों में आपके लिए लेकर आए, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा, पहले प्रश्न हम लोग करते हैं रीजनिंग के, ठीक है। उसके बाद से साइंस के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है बताइए, ठीक है। देखिए, ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को मैथ, साइंस और रीजनिंग, तीन विषय पर। अगर आप बढ़िया से कमांड करते हैं रीजनिंग प्लस मैथ प्लस जो है साइंस, तो आपका जो है 100% रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि जीके से केवल 5 ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है आप लोगों को रीजनिंग, मैथ और साइंस पे फोकस रखना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हम लोग किस तरह से करेंगे, क्योंकि फिगर काउंटिंग से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से जो बनाया गया है फिगर, इसमें जो है कितने त्रिभुज हैं ये पहले देख लीजिए। एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, 3 ठो है। अब जो है इस तरह से जब भी फिगर आपको मिले तो इनको जो है प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। इनको क्या कीजिएगा, मतलब कहने का मतलब है, ये 2 है, 3 है और 1 है, ठीक है। 3 को सबको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो गया, 2 3 5 1 6। मतलब यहाँ पे सीधा-सीधी आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कितना त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो है आप लोगों को सेम टू सेम नीचे भी उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें भी आप लोगों को कितना त्रिभुज मिलेगा, तो कहिएगा, एक यहाँ पे है, दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है, तो फिर इनको भी जोड़ेंगे तो ये जो है आप लोगों का 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 टोटल त्रिभुजों की संख्या 12 हो गया, ठीक है। अब तक जो है 12 आप लोगों को त्रिभुज मिल गया है। अब बोलिएगा कि किस तरह से जो है आपको इसमें जो है 6 दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो है आप लोगों को एक ये हो जाएगा, उसी तरह से एक ये हो जाएगा, और ये एक बड़ा वाला हो गया 3, और 1 2 3 छोटे-छोटे हैं, तो 6 नहीं हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी 6 12 हो गया। अब देखिए, 12 के बाद से आपके पास और भी त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो कहिएगा ये वाला 1 और ये वाला 1 और ये वाला 1, 3 ठो और त्रिभुज आप लोगों को मिल गया। तो 12 और 3 यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई पूछ देगा, तो कहिएगा कि इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या 15 जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से जो है इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। इस प्रश्न को जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि दी गई जो है विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है, क्योंकि ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और इस तरह के प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं।
श्रृंखला हो गया, इससे एक प्रश्न आपके जो है 100% तय है। किसी किसी शिफ्ट में 2 भी प्रश्न पूछा जाता है श्रृंखला से, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक जो है शिफ्टों में इससे प्रश्न अब पूछे जाते हैं। तो बेहतरीन तरीके से इसको जो है आप लोगों को पढ़ के ही जाना है एग्जाम हॉल में और डेली क्लास में आइएगा। तो मेरा मानना है कि अभी आपके पास 5 दिन समय बचा हुआ है आपके परीक्षा में, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी आप लोगों का हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या होगा कि यहाँ से 2 से बोला गया है 5, ठीक है। तो यहाँ पे बोलिएगा कि 3 जो है जोड़ दिया गया होगा। 5 से लिखा है 11, मतलब कितना जोड़ दिया है 6। यहाँ पे 11 से लिखा हुआ है कितना, जो है आप लोगों का 23, मतलब कितना जोड़ा है 12। इसके आगे चलिए, यहाँ पे कितना जोड़ा है, जो है यहाँ पे जोड़ा हुआ है 21, ठीक है। 23 में 21 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 44, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या जोड़ेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो पहले देखिए 3, 6, 12, 21, कोई भी हमको यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं पता चल रहा है। तो फिर इसके बीच में अंतर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि 3 जोड़ा गया है, ठीक है। 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 12 में अगर हम क्या कर दें, तो 12 में हम कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। अब जो है इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, तो 12 के बाद सॉरी 3, 6, 9, 9 के बाद यहाँ पे 12 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3-3 जोड़ा गया है, तो 9 के बाद 12 जोड़ेंगे, तो 21 में 12 जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 33, ठीक है। 44 में 33 जोड़ दीजिए, तो 4 3 7, 4 3 7, मतलब जो है हम लोगों का उत्तर यहाँ पे कितना बन गया 77, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है आप लोगों के पासे से रिलेटेड है, ठीक है। क्या बोला गया है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां जो है दिखाई गई है। उस अक्षर का जो है चयन कीजिए जो एक अक्षर वाले फलक के जो है विपरीत फलक हैं, ठीक है। एक जो है फलक जो दिया गया है यहाँ पे, इसका विपरीत फलक मतलब इसके अपोजिट कौन सा फलक है, ये हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे लेना है, ठीक है। और बताना है आप लोगों का कि एग्जाम कब है, ठीक है। सबको बताना है कि एएलपी का जो है एग्जाम कब होने वाला है। आप लोगों का 25 का है, 26 का है, 27 का है, 28 का, 29 का है या 30 का, किसका मतलब किस दिन का है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले इन दोनों पासों में हम कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। दोनों में कॉमन वैल्यू हमको मिल गया 3, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम क्लॉकवाइज जो है यहाँ पे घूमेंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है। यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 1 का अपोजिट कोई पूछ देगा तो हमको बताना है 4, और यहाँ पे इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 6, और इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2। कोई पूछेगा कि 6 का अपोजिट क्या है तो 2 बता देगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया है एक अक्षर का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट हम लोगों का आया है क्या चीज, 4। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित व्यंजन का जो है मान क्या होगा यदि भागे का अर्थ जो है जोड़, और जोड़ का अर्थ घटाव, और घटाव का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ भाग है। अब देखिए जो सिचुएशन बोला गया है ऊपर, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को प्रश्नों को बनाना है। ऊपर जो है कह दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए 72 हो जाएगा, और गुणे की जगह पे क्या करना है, गुणा का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पे भागा रखेंगे 9। माइनस का अर्थ क्या होता है, तो माइनस का अर्थ गुणा होता है, तो गुणा रखेंगे। भागा का अर्थ क्या होता है, तो भागे का अर्थ यहाँ पे देखिए जोड़ होता है, तो जोड़ लिखेंगे 8। और जोड़ का अर्थ क्या होता है, तो कहिएगा घटाव होता है, तो घटाव लिखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम भाग देंगे 9 से 72 में, तो 9 8 72 हो गया, ठीक है। गुणे 3 प्लस 8 माइनस 2 हो तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 8 तरीका ये हो जाएगा 24, 8 तरीका कितना हो गया 24 हो गया, माइनस 8 हो गया, अब सॉरी प्लस 8 हो गया, माइनस का 2 हो गया।
24 8 कितना हो गया, तो कहिएगा 24 और 8 हो जाएगा आप लोगों का 32। 32 में से 2 जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा 30। और 30 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। कह रहा है कि यदि दक्षिण जो है पूरब उत्तर हो जाता है, ठीक है, उत्तर जो है पूरब पश्चिम हो जाता है, और इसी तरह जो है दक्षिण पश्चिम क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोग आ जाइए और पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, ये पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले जो है ये साइड पता कर लीजिए। तो ये होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम, यही दिशा होता है, आप लोग को मालूम होगा। अब यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे जो यहाँ पे बोला गया है। दक्षिण जो है उसको लिख रहा है पूरब उत्तर। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये है पूरब और उत्तर। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर को जो है पूरब पश्चिम लिखा जाता है, इसको जो है पूरब और जो है पश्चिम लिखा जाता है, ये है। तो अब बोल रहा है कि दक्षिण को जो है दक्षिण पश्चिम को क्या बोला जाएगा, दक्षिण पश्चिम को जो है क्या बोला जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे 2 और लाइन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे बोल रहा है कि जो है पूरब उत्तर हो जा रहा है। ठीक है, पूरब उत्तर कौन हुआ है, तो पूरब उत्तर यहाँ पे है। ठीक है, अब जो है आप लोगों से बोला गया है दक्षिण को पूरब उत्तर और उत्तर को जो है पूरब पश्चिम बोला गया है, पूरब पश्चिम। तो कह रहा है यहाँ पे कि जो है दक्षिण पश्चिम को क्या बोला जाएगा। तो देखिए दक्षिण पश्चिम जो है आप लोगों का कहाँ पे होगा, ये वाला एरिया है। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या बोला जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कौन सा, तो देखिए यहाँ पे कौन सा दिया गया है, उत्तर। ठीक है, तो जब यहाँ पे उत्तर आएगा तभी जाके ये उत्तर पश्चिम होगा। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम होगा, ये पश्चिम होगा और ये उत्तर होगा, तो जाके इसके बीच में क्या है, जो है उत्तर पूरब। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोगों का उत्तर जो है आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर साइड। ठीक है, आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पे कि दक्षिण पश्चिम को क्या बोला जाएगा, तो उत्तर है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे जो है उत्तर रहेगा तभी जाके जो है उत्तर पूरब हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि निम्नलिखित श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोगों को दिया गया है, वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आप लोगों से पूछा गया है। अब जो है बताना है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। मैंने जो है इस तरह के प्रश्नों को बहुत बार आपके जो है क्लास में बताया भी है कि इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो इजीली जो है इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इसको किस तरह से बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका प्लेस वैल्यू रख लेते हैं। तो जो है जेड का होता है 26, एक्स का होता है 24, भी का होता है 22 और यहाँ पे टी का होता है 20 और यहाँ पे आर का होता है 18। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से जो है कितना माइनस किया गया है, पहले 2, फिर -2 किया गया है, फिर -2 किया गया है और फिर -2 किया गया है। ठीक है, सब में -2 कर रहा है तो यहाँ पे भी -2 हम कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है, 16 हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। और 16 का जो है कोड क्या होता है, सभी लोगों को मालूम होगा कि पी होता है। ठीक है, तो पी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मनमोहन जो है प्रवीण का जो है भाई है। ठीक है, प्रवीण की जो है एक मात्र बहन की जो है माता का जो है मनमोहन से क्या संबंध है, ये हम लोगों से पूछा गया है।
तो अब जो है इसको वेन डायग्राम से हम थोड़ा-सा आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताते हैं। मनमोहन है, ठीक है? इसको एम से लिखते हैं, इसके भाई कौन है? प्रवीण है, ठीक है? तो इसको पी से लिखते हैं। ये दोनों भाई हैं, ठीक है? आपस में ये भाई हो गए। अब बोल रहा है कि प्रवीण की जो है एकमात्र बहन, इसकी एकमात्र बहन है कोई, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी बहन हो जाएगी, इसकी ये सिस्टर हो गई, ठीक है? बहन है, बहन की माता। अब इसकी माता कोई होगी, यहाँ पे मदर लिख देता हूँ, ठीक है? और इसकी माता, ये माता की माता यहाँ पे है, ठीक है? यस की माता ये है, मतलब इसके प्रवीण के बहन की ये माता हुई, और इसकी माता यहाँ पे इससे भी बड़ी होंगी तो ऊपर रहेंगी। का मनमोहन से क्या संबंध है, मतलब इसका जो है इससे क्या संबंध है, ये हम लोगों से पूछा गया। तो देखिए इसकी ये कौन है, भाई, और ये बहन, मतलब इसकी भी बहन होगी, और बहन के माँ को क्या बोलेंगे, माँ ही बोलेंगे, और माँ के जो है माँ होती है उसको क्या बोलेंगे, अपने आप समझ लीजिए कि आप मनमोहन है, ठीक है? आपका कोई एक भाई है और आपकी एक बहन है, ठीक है? तो बहन की माँ मतलब आपकी भी माँ होगी, और आपकी माँ, माँ के आप अपने माँ के जो है माँ को क्या बोलते हैं, तो आपकी जो माँ होगी वो क्या होगी, वो तो माँ के जो है माँ होगी वो बहन हुई, नानी होगी, ठीक है? आपकी माँ की माँ, ठीक है? आपकी माँ तो माँ है, और आपकी माँ की जो माँ होगी वो आपकी क्या लगेंगी, नानी, ठीक है? तो बेहतरीन तरीके से आपको ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न के बीच जो है संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है, ठीक है? सर्वोच्चतम रूप से जो है आप लोगों को बताना है वेन डायग्राम किसके बीच, डॉक्टर, विवाहित महिलाओं के बीच है। अब बताना है इसमें जो है वेन डायग्राम सबसे अच्छा जो है कौन सा होने वाला है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिएगा, उत्तर सबका आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले होगा क्या, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये भाई साहब हो जाएंगे डॉक्टर, ठीक है? और डॉक्टर जितने भी होंगे वो तो सभी सबका जो है विवाह नहीं हुआ होगा, कुछ का विवाह होगा, कुछ का जो है विवाह नहीं हुआ होगा, ठीक है? सभी डॉक्टर का तो शादी नहीं होगा। और महिलाएं, देखिए सभी महिलाओं का शादी नहीं होता है, सभी महिलाएं डॉक्टर भी नहीं होती। इसका मतलब हो गया कि कुछ महिलाओं का शादी भी होगा, कुछ महिलाएं डॉक्टर भी होंगी। मतलब इस तरह से आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, ठीक है? तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है? इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न आप लोग इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। दिशा से रिलेटेड प्रश्न कह रहा है कि एक्स कोई है, वो 15 मीटर दक्षिण की ओर चला जाता है, ठीक है? फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जो है चलता है, फिर जो है दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर जो है किस दिशा में है, ये हम लोगों से अब पूछ रहा है, ठीक है? तो पहले जो है आप लोग बेहतरीन तरीके से दिशा मैंने अभी बताया, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। यही दिशा मैंने आप लोगों को अभी बताया, वही काम कीजिए। कह रहा है कि 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है? तो यहाँ से जो है दक्षिण किधर है, देख लीजिए यहाँ पे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आ गया 15 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि यहाँ से चलने के बाद जो है बाएं मुड़ता है, ठीक है? ये अपने बाएं साइड में मुड़ता है, तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया। बाएं कितना चलता है, 15 किलोमीटर, ठीक है? फिर कह रहा है कि चलने के बाद बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है, तो इसका बायां दिशा ये हो गया, ठीक है? और ये फिर बायां मुड़ के कितना किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से देखिए चलना स्टार्ट किया है, और यहाँ से जो है आप लोगों को यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है? तो ये कितने दूरी पर है, तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे जो 15 है, तो यहाँ पे भी दूरी कितना हो जाएगा, 15 ही मीटर हो जाएगा, ठीक है? 15 मीटर हो जाएगा। और किस दिशा में है ये भी आप लोगों से पूछ रहा है, तो ये कौन सा दिशा है, यहाँ पे देख लीजिए, तो कहिएगा पूरब दिशा है, ठीक है? तो 15 किलोमीटर पूरब दिशा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार यहाँ पे जो है आप लोगों को दिया है 284
को जो है यहाँ पे 142 से संबंधित है, ठीक है। सामान्य तर्क के अनुसार यहाँ पे 612 को जो है 306 से संबंधित है, ठीक है। समान तर्क के अनुसार जो है आप लोगों को ये बताना है कि 522 निम्नलिखित में से कैसे संबंधित है। तो देखिए 284 जो लिखा गया है इसको कह रहा है कि 100 जो है 42 है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो है 2 से भाग करके यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह से 600 जो 12 लिखा गया है इसको भी ये कह रहा है 306 है, मतलब इसमें भी 2 से भाग दे देंगे तो 306 हो गया है। तो अब जो है 512 लिखा हुआ है, ठीक है, और 512 को पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। तो सीधा सा लॉजिक है कि जब 512 को जब हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 2 दूना का 4 हो जाएगा, 6 दूना का 12, फिर 2 एकम में 2, कितना आ गया 261, ठीक है। 261 जो है आप लोगों का राइट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आधा जो है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से मिल गया 261। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आगे जो है आप लोगों के साइंस के प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिएगा, और हर एक प्रश्न का जवाब आप लोगों को खुद से देना है क्योंकि सारे प्रश्न आज के जो है महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है भारी जल की खोज की है। ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है कि भारी जल का जो है खोज किसने किया है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को छापना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा HC यूरे, ठीक है। HC यूरे ने खोज किया है भारी जल का, ठीक है। अब जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि भारी जल का जो है सूत्र क्या होता है, ठीक है। भारी जल का सूत्र जो है सभी लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रयोगशाला में जो है सर्वप्रथम DNA का जो है संश्लेषण किसने किया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का जो है संश्लेषण किसने किया। सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है खुराना ने किया है, ठीक है। किसने, खुराना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है LPG गैस का प्रमुख घटक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है LPG का प्रमुख घटक है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। सभी लोगों को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से जवाब देना है कि यहाँ पे जो है LPG का मुख्य घटक जो होता है ये होता है आप लोगों के ब्यूटेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीव विज्ञान के जो है जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जानते हैं हम लोग, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का जो है यहाँ पे आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो हर एक प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, इसको बताना है अरस्तु, ठीक है। अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फलों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है। जो हम फलों के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो फलों के अध्ययन को जो है आप लोगों को याद रखना है कि इसको बोला जाता है पोमोलॉजी, ठीक है। पोमोलॉजी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है इबोला क्या है, ठीक है। इबोला क्या है, यहाँ पे ये प्रश्न में पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है कि इबोला जो होता है ये जो है विषाणु होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि पहाड़ों पर पानी किस जो है यहाँ पे पहाड़ों पर जो है यहाँ पे जो है पानी किस तापमान पर जो है उबलने लगता है, ये हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। सभी लोगों का बेहतरीन से बेहतरीन उत्तर आना चाहिए कि पहाड़ों पर जो है आप लोगों को याद रखना है कि पानी किस तापमान पर उबलता है। तो आप लोग कहिएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्णधरता, ठीक है, वाले व्यक्ति को जो है लाल रंग कैसा दिखाई देता है, ठीक है। जो है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसको बोला जाता है वर्णधरता, ठीक है।
जिनके भी आँख में होता है उनको लाल कलर जो है कैसा दिखाई देता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा जो यहाँ पे लाल रंग होता है उसको हरा दिखाई देने लगता है, जिसके आँख में कलर ब्राइटनेस होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद रखना है हर एक प्रश्न को। कह रहा है कि एक व्यक्ति को जो है अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तलों से कितनी दूरी तक जो है खड़ा रहना चाहिए? कितने दूरी तक रहिएगा तो आप लोगों को जो है आवाज़ जो है सुनाई देगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के 56 फीट दूर तक सुनाई देता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस जो है संरचना द्वारा पोषण मिलता है, ठीक है? किस संरचना द्वारा जो है पोषण मिलता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो कहेंगे जो है प्लेसेंटा द्वारा, ठीक है? प्लेसेंटा द्वारा इसका पोषण मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि का जो है प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक जो है रहता है, ठीक है? क्या बताना है हम लोगों को कि ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के कान में कितने समय तक प्रभाव रहता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो कहेंगे 1/10 सेकंड तक, ठीक है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों से संबंधित अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग, ठीक है? सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि इसको हम लोग बोलते हैं इक्थियोलॉजी, ठीक है? इक्थियोलॉजी जो है हम लोग बोलते हैं मछलियों के अध्ययन को, ठीक है? अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि प्रकाश के जो है विद्युत और जो है चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के जो है विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है, ये हम लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे कि इसका खोज जो है विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है मैक्सवेल ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथियां कौन सी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सबका उत्तर आ जाना चाहिए कि जो है थायराइड जो होता है, ये जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावित ग्रंथियां होती हैं, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जो है यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को जो है देखने के लिए जो है पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? क्या बोला गया है आप लोगों में कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपरी की वस्तुओं को जो है देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये होता है आप लोगों को पेरियोस्कोप, ठीक है? पेरियोस्कोप का जो है उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस का खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ये हम लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। ये जो आप लोगों के थे, ये आपके कौन थे? ब्राउन, ठीक है? ब्राउन ने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जो है जीवन चक्र किसने खोजा है? ठीक है, मच्छर में जो है मलेरिया परजीवी का जो है जीवन चक्र किसने खोजा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है रोनाल्ड रॉस ने किया है, ठीक है? रोनाल्ड रॉस ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? पर्यावरण दिवस जो है सर्वप्रथम कब मनाया गया, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि 1973 ईस्वी में जो है पहली बार जो है सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, कौन अवशोषित करती है, ये हम लोगों से पूछा गया है कि वायुमंडल में जो उपस्थित ओजोन परत है उसको अवशोषित कौन करती है? तो सभी का उत्तर आ जाएगा कि आप लोग का जो है अल्ट्रावायलेट किरणें करती हैं, ठीक है? अल्ट्रावायलेट जो है किरणें करती हैं, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, ये जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है, क्योंकि इससे इजी जो है आज के क्लास में मैंने एक भी प्रश्न को नहीं कराया है, ठीक है?
तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है सभी लोगों को यहाँ पे बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत ये अवशोषित, ये तो सभी लोगों को अभी मैंने बताया, ऑप्शन नंबर सी जो है अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि चाय की पत्तियों के जो है क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है। ठीक है, चाय की पत्तियों के जो है क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आ जाएगा जीवाणु का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो न्यूनतम तापमान पर जो है गैस में बदल जाती है, तो कहिएगा हाइड्रोजन जो है ये गैस में बदल जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि फायदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए जो है किया जाता है। फायदोमीटर का उपयोग जो है हम लोग किसे मापने के लिए करते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सभी का उत्तर आएगा कि समुद्र की गहराई को जो है हम लोग फायदोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव के आंत में पाया जाने वाला जो है जीवाणु कौन है। मानव में जो है मानव शरीर के आंत में जो है पाया जाने वाला, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है एसर एसररीसिया कोलाई। ठीक है, एसररीसिया कोलाइड जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि दही का जो है खट्टापन किसके कारण होता है। दही जो होता है ये हम लोगों को खट्टा हो जाता है। ठीक है, किसके कारण होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आ जाएगा कि दही जो होता है ये लैक्टिक अम्ल के कारण, एसिड के कारण जो है यहाँ पे खट्टा होता है। ठीक है, तो आज के जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे 10 ठो रीजनिंग और 25 ठो जो है साइंस के प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, इसके अगले वाले मॉडल सेट 2 में जो है हम लोग इसका अगला पार्ट करेंगे जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग साइंस और रीजनिंग के करने वाले हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।